हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। आज हम निकले अपनी KTM RC 200 को लेके एक राइड पे टाउन की साइड। तो सबसे पहले इसमें डलवा लेते हैं फ्यूल की। जो ये बीस्ट है वो बुका हो चुका था। इसके इंडिकेटर्स थे वो मुझे शो कर रहे थे कि हाँ भाई हम बुके, उसमें कुछ डलवाओ। तो हमने डलवाया इसमें फ्यूल और फिर निकले हम अपनी डेस्टिनेशन की ओर, जो कि थी टाउन में। होंडा का जो शोरूम था वहाँ पर हमारी अनदर बाइक खड़ी हुई थी भाई की। तो भाई ने बोला कि वहाँ जाकर देखते हैं उसका काम कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है भाई, उधर चलते हैं। और जो होंडा का शोरूम था उसको जाने के लिए पहले NH11 को क्रॉस करना पड़ता था। तो हमने ठीक तरह से उधर उधर देखा। जब हमें लगा कि हाँ सही है तो फिर हमने कर ली उधर से रोड क्रॉस। और आगे चल के देखते हैं कंपनी वाले हमें क्या बोलते हैं कि बाइक का काम हुआ है या नहीं हुआ है, और क्या रिएक्शन रहता है उनका। और जाते भैया में क्या बोलते हैं कि काश हमने हेलमेट लगाया हुआ था और पूरे गैजेट्स लगा रहे थे। मैंने सोचा कि ये नहीं पहचानेंगे, और मैं अपनी जगह बिल्कुल सही था। वहां पर जाने के बाद होंडा वाले भाई ने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना। और फिर मैंने उससे पूछा कि हाँ बाइक का काम हुआ, तो उसने बोला कि नहीं, आप आना मंडे को। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर मंडे को आते हैं, आगे वाले मंडे को ही आएंगे क्योंकि 7 दिन उसमें काम करते करते लग जाएंगे। वो बोल रहे थे कंप्लीट ही काम करने में टाइम लगता है। और मुझे यहाँ से आगे निकलना था, मैंने ले लिया शॉर्टकट। बट वो मेरा सबसे बड़ा फॉल्ट था, बिकॉज ऑफ मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ और रश लगा हुआ था। तो उधर से निकलना, फास्टली निकलना इतना इम्पॉसिबल था। तो मैंने सोचा स्लो स्लो सेफली निकल जाते हैं, क्योंकि 2 मिनट ज़्यादा लग जाए उसमें कुछ नहीं है। अगर कुछ ना कुछ नुकसान होता है अपना भी और सामने वाला का, तो वो उस जगह पर सही नहीं रहेगा। तो मैं निकल रहा था, आगे गया तो और ज़्यादा जाम लगा हुआ था। तो मुझे 1 मिनट मैंने सोचा कि रुक लेता हूँ, जब यहाँ से पूरा स्पेस मिल जाएगा तो मैं फास्टली निकल जाऊंगा, क्योंकि स्पेस में चलना आसान रहता है थोड़ा। अगर रश में हम भी थोड़ी लापरवाही, केयरलेस हो जाते हैं, तो उधर ज़्यादा भीड़ लग जाती है, लोग और भी परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं। बट ये अपनी थिंक है, लोग बाकी ऐसा सोचे ना सोचे वो हम बता नहीं सकते। तो उधर हम थोड़ी देर के लिए रुके ताकि सारे व्हीकल्स निकल जाएं और हम भी आराम से आगे की साइड निकल। इवन दो यहाँ पर 1000 ईयर्स वेट करने के बाद हमें मिली फाइनली साइड। तो हमने बोला शुक्रिया भाई, हमें जाने दो, इधर से निकलना है, हमें भी आगे काम है, क्योंकि हमें 1000 साल हो गए हैं खड़े खड़े वेट करते हुए। फिर ये भाई बोल रहे थे कि नहीं, नेक्स्ट 1000 ईयर आप यहीं रहोगे। तो हमने बोला नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो अमर हैं, यहीं पे खड़े रहेंगे, अपने को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर फाइनली मैंने साइड में जगह मिली तो मैंने सोचा कि निकल ही जाता हूँ, वरना भाई 1000 साल में और ना ना वेट करवा दे। आगे जैसे टर्न करने वाला था तो कोई दूध वाला भाई यहाँ पर गिर गया था, उसके साथ भी बुरा हुआ। कभी कभी बैड लक की वजह से बाइक स्लिप होके गिर जाता है, उसकी वजह से उसका दूध दूध सब यहाँ पे गिरा हुआ था। तो मैं उधर से निकला। फिर निकलना था हमें मार्केट के बाहर की साइड, क्योंकि मार्केट के अंदर तो हमारा काम जो होने वाला था नहीं। तो हम आज ढूंढ रहे हैं एक लोनली प्लेस जहां पर हम कुछ शूट कर सके और हमें डिस्टरबेंस ना हो नॉइज की वजह से। सो हम निकल रहे थे आगे की साइड, और फिर मैंने ली एक सुनसान गली जहां से मैं फासले निकल चुकूं। पर उससे भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस दिन उसमें भी ज्यादा भीड़ रहेगी। कुछ वाले भाई थे वो साइड नहीं दे रहे थे, वो बोल रहे थे हमें जल्दी है भाई, हम पहले निकलेंगे, तुम बाद में आ जाना। मैंने बोला ठीक है भाई, हम भी आ ही जाते हैं बाद में, आपको जल्दी है तो आप निकल जाओ। फिर हम निकले अपने फर्स्ट लोकेशन के हिसाब से। मैंने भाई से पूछा कि हाँ तुम्हारे नज़र में कोई लोकेशन है तो बता दो। तो उसने बोला कि हाँ मेरी नज़र में एक लोकेशन है। तो उस साइड हम निकले। तो वहां भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहां भी मुझे खाली हाथ निकलना पड़ेगा। तो मैं पहले वहां पर गया, वहां पर लोकेशन सेट नहीं बैठी। तो उधर से मैं अनदर लोकेशन के लिए निकल चुका था। तो आगे चल के फिर मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ भी सेट नहीं बैठा, तो मैं थर्ड चांस में एक तीसरी लोकेशन पर गया। तो वहां जो है कि मुझे कुछ उम्मीद जगी। जैसे बोलते हैं ना कि अंधेरे में वो कैंडल्स की लो जलती है ना, उस हिसाब से मुझे थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी कि हाँ ऐसी कुछ लोकेशन मिलेगी और मेरा भी कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। क्योंकि मैं क्या है कि वो प्रैक्टिकल करके देख लेता हूँ कि हाँ क्या है, सही रहेगा क्या सही नहीं रहेगा। फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि नहीं यार, हम वहां जाके देख लेते तो सही रहता, पता नहीं क्या था क्या नहीं था। तो मन में ये वहम रहे, इससे अच्छा होता है कि हम जाके प्रैक्टिकल करके देख लें कि अगर किसी चीज सही है तो हम कर लेते हैं, नहीं है तो हमारे मन में बाद में वो पछतावा नहीं रहता कि नहीं हम वहां पर गए नहीं। तो इसीलिए मैं हर काम में यही ट्राई करता हूँ कि मेरा जितना 100% होता है उतना मैं अपना खुद का 100% दूं, ताकि मैं खुद से बाद में ये क्वेश्चन ना कर सकूं कि मैंने किया नहीं। तो मैं तीसरी लोकेशन जहाँ देखने गया था, तो उधर मैंने टर्न करके कच्चे रास्ते से निकला। वहां पर कुछ धूल मिट्टी थी, तो
वहां पर देख लेते हैं कि केटीएम आरसी का वो ऑफ रोडिंग वाला टेस्ट भी हो जाएगा। बट इतने से तो ऑफ रोडिंग का पता चलता नहीं कि इतने को तो ये बिस्ट क्या ही समझता है। इसके लिए हम एक अनदर वीडियो बनाएंगे जिसमें देखते हैं केटीएम आरसी है वो रेगिस्तान में या धूल मिट्टी में किस हिसाब से चलती है, कितनी कंफर्टेबली रहती है या अनकंफर्टेबल रहती है। और फाइनली हमें जो ढूंढनी थी अपनी लोकेशन, वहां पर हम पहुंच चुके थे। और यहाँ पहुंचने के बाद मैंने मेरे मन में वही ख्याल रहा था कि फाइनली फाइनली हमें जो ढूंढ रहा था वो हमें मिल गया। सामने दिखा एक पेड़ जो मेरे मन में अलग ही एक्साइटमेंट में उठा रहा था कि हाँ भाई तू मुझे मिस कर रहा था, वहां मैं मिलता ही नहीं, ठीक है तू घूम घुमा के आ गया। तो मैंने चल ठीक है, फिर हमने एक वीडियो शूट का काम किया यहाँ पे कंप्लीट। और फिर निकल चुके थे वापस मार्केट के अंदर की साइड, क्योंकि भाई को कुछ काम याद आ गया था, ये बोल रहा था कि नहीं वहां जाके कुछ काम निपटाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स गो देयर। अप्रोक्सली लगभग सारा काम निपटाने के बाद मैं निकला तो मैं यही बोल रहा था, मेरे मन में यही चल रहा था कि कुर्सी की पेटी बांध लो, अभी मौसम बिगड़ने वाला है सारा कुछ, क्योंकि मैं निकल चुका हूँ वापस रोड पे। पर मुझे पता नहीं था कि रश उतना का उतना ही है, मौसम कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, सेफली चलना पड़ेगा। वैसे तो मैं सेफली चलता हूँ, गाड़ी को तेज भगाता हूँ नहीं, बट जहाँ जरूरत होती है वहां तो भगानी पड़ती है, वैसे आप लोग जानते ही होंगे। तो मैं गया आगे की साइड मार्केट में, वहां पर मुझे आज एक दोस्त से मिलना था, उसको मिले हुए काफी टाइम हो चुका था। मैंने सोचा चलो ठीक है, आज 5-10 मिनट टाइम रहता है तो उससे भी मिल लेते हैं। और एक अनदर दोस्त अपना आने वाला था, वो भी बीकानेर से आ रहा था, मुझे बोला कि आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, आपसे मिलके जाना। तो मैंने ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ, आप आ जाओ। और जैसे ही मैं मार्केट में पहुंचा तो देखता हूँ कि क्या हुआ, वापस से वही भीड़ वही जाम। सब लोग सोचते हैं कि मैं पहले निकल जाऊं, वो बोलता मैं पहले निकल जाऊं, सभी को इतना पता नहीं लेट क्यों होता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जिनको लेट होता है पहले वो निकलो, हमारा तो क्या है, हम तो 1-2 साल बाद में भी निकल जाएंगे इधर से, हमारे को कुछ लेट तो हो नहीं रहा है, हम कोई इंसान थोड़ी है। फिर मैंने सोचा कि ये इमोशनल भाषा कुछ समझेंगे नहीं, तो मैंने पास में से जल्दी से निकल लिया और देखता हूँ काम जल्दी से निपट जाए तो जाता हूँ, क्योंकि आज इतना काम करने की वजह से हम काफ़ी थक चुके थे और हमें और हमारी बॉडी को चाहिए था रेस्ट। तो सबसे बेस्ट यही रहा कि काम निपटाएं और यहाँ से निकले, क्योंकि फाइनली थोड़ा बहुत काम बचा था तो करके निकल लेते, बाद में कॉल करेगा बोलेगा नहीं भाई यार कुछ काम रहा, इंसान थोड़ी है। फिर मैंने सोचा कि ये इमोशनल भाषा कुछ समझेंगे नहीं, तो मैंने पास में से जल्दी से निकल लिया और देखता हूँ काम जल्दी से निपट जाए तो जाता हूँ, क्योंकि आज इतना काम करने की वजह से हम काफ़ी थक चुके थे और हमें और हमारी बॉडी को चाहिए था रेस्ट। तो सबसे बेस्ट यही रहा कि काम निपटाएं और यहाँ से निकले, क्योंकि फाइनली थोड़ा बहुत काम बचा था तो करके निकल लेते, बाद में कॉल करेगा बोलेगा नहीं भाई यार कुछ काम रह गया, मिले नहीं आप। तो वो सब निपटाने के लिए मैं वहां से मिलने चला गया और देखता हूँ वो भाई अपनी शॉप पे होता है या नहीं होता है। जी हाँ, आने के बाद ये लोडिंग वाले चाचा बोल रहे थे कि मैं हूँ हेवी ड्राइवर, तूफान मचा दूंगा मार्केट में, मुझसे आगे कौन। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले आप ही निकल जाओ, हम तो बाद बाद में आते रहेंगे, क्योंकि पीछे से हम तो वही करते आ रहे हैं कि भाई जिनको जल्दी है वो निकलते रहो, हम तो बाद में चले जाऊंगा। बट वो आप देख ही सकते हैं कि मैं कितना स्लो चलता हूँ और लोगों को कितनी साइड देता हूँ कि हाँ भाई आपको लेट हो रहा है तो आप काम जल्दी कर लो, हम बाद बाद में चलते हैं। फिर मैंने सोचा कि इतना बात बात सोचने की वजह से हमारा काम तो रह ही जाएगा। फिर मैंने सोचा नहीं, अब मैं पहले हूँ चलता हूँ, आप लोग बाद में चलना। तो मैंने अब की बार जो शॉर्टकट लगाया वो काम कर गया और मैं जल्दी से जहाँ पर पहुंचना था वहां पर पहुंच गया। आगे जाते देखते हैं भाई कर क्या रहा है। ये भाई को जाते देखा तो ये कुछ अपना काम कर रहा था, इससे बातचीत करने के बाद हमारे दूसरे वाला जो भाई मिला था उसके पास थी ड्यूक 200। तो मैंने उससे बोला कि भाई नहीं मुझे इसकी राइड करनी है, तो मैं उसकी ये ड्यूक 200 लेके राइड पर निकल चुका था और देखता हूँ उसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आरसी चलाने के बाद जब कोई नई बाइक चलाते हैं ना तो एक अलग ही फील आता है। तो मैं इसको साथ साथ में बाइक चेक भी करने वाला था कि इसमें कितना पावर है, कितना ये बाइक भागती है, अपने वाले से कितना डिफरेंट है। तो वही चेक करने के लिए निकल गया। मुझसे ज़्यादा डिफरेंट ये लगा कि मुझे ये वेट में थोड़ी हल्की लगी आरसी 200 से। वैसे ड्यूक आरसी से काफ़ी हल्की थी। इसमें एक बेनिफिशियल चीज़ ये थी कि ये सेकंड और थर्ड गियर में स्पीड है वो जल्दी पकड़ लेती है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, 1 या 2 सेकंड का डिफरेंस रहता होगा शायद आरसी और ड्यूक के बीच। तो फिर एक नया सस्पेंस और माइंड में आ गया कि अगर इन दोनों की ड्रैग रेस कराए तो कौन जीतेगी। और 10 सेकंड सोचने के बाद मैंने सोचा कि हाँ फाइनली ड्रैग रेस तो कराते हैं, पता चल जाएगा ड्यूक में पावर है आरसी में। तो यही बाइक से फाइनली करके हम वहाँ से निकले अपने काम की साइड, क्योंकि सनसेट हो चुका था, लेट भी काफ़ी हो रहे थे। बट मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढे हैं। जब भी रोड नहीं बनती उसमें गड्ढे हो ही जाते हैं। लोगों की यही कंप्लेंट्स रहती है कि रोड साफ नहीं है, और मैं तो इतना बड़ा होकर देखा कि यह कंप्लेंट बनी रही है काफ़ी सालों से कि रोड क्लीन नहीं है, रोड क्लीन नहीं है। देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट